दोस्तों, मृत्यु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है। दुनिया में अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु होना भी निश्चित है। चाहे आप कुछ भी कर ले, आप चाह के भी अपनी मृत्यु नहीं टाल सकते। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में शव को जला दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, परिजनों के अंतिम संस्कार के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता होगा? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमलोक से 2 यमदूत सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटों के दौरान मृतक के परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाकर्म करते हैं। उसी दौरान आत्मा को यमलोक में उसके किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है और सब कुछ सुन व महसूस करती रहती है। 13वीं खत्म होते ही आत्मा वापस यमलोक के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, ये उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। पहला मार्ग होता है अर्ची मार्ग, यानी स्वर्ग लोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई का सोचते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है। इस यात्रा में खुद यमराज आत्मा को स्वर्ग तक लेके आते हैं। वहाँ उस आत्मा का स्वागत अप्सराओं के द्वारा किया जाता है और वहीं उस आत्मा को सारी सुख और सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस मार्ग में आने के बाद आत्मा वापस धरती पर जन्म नहीं लेती, उसे मोक्ष मिल जाता है। दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग कहते हैं। दोस्तों, पितृलोक एक तरह से वेटिंग रूम के जैसे होता है। जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक दोनों ही नहीं मिलता, तो उस आत्मा का वापस से धरती पर जन्म होता है। लेकिन जब तक उसके कर्मों के अनुसार उसके माता पिता को चुना जाता है, तब तक उस आत्मा को पितृलोक में इंतजार करना होता है। फिर सही समय आते ही उसका दूसरे शरीर में जन्म हो जाता है। तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी नरक की यात्रा का मार्ग। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग तक कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है वैतरणी नदी। ऐसा कहा जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी से बुरी तरह प्रताड़ित होती है। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणु, कीड़ों और साथ ही घड़ियाल, मगरमच्छ और ऐसे ही मांस भक्षी जीवों से भरा रहता है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वो 12 सूर्य की गर्मी के बराबर तापमान से तपने लगती है। जब वो तापमान उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो आत्मा उस रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं या बस खुद के लिए ही सोचते हैं, उन्हें नरक लोक मिलता है। आपको बता दे, गरुड़ पुराण में अलग अलग नरक का भी जिक्र किया गया है, जहां मृत आत्मा को उसके पापों की सजा मिलती है। तो आइए जानते हैं। अंधकामिस्त्र नरक। यह नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं। इस नरक में उनकी आत्माओं को पीटा जाता है। यह बहुत ही तेज गति से चलता है। तमिश्रम नरक। इस नरक में उन्हें जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है। यहाँ पर उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश आने पर फिर उन्हें ऐसे ही मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। आपको बता दे, कुंभीपाकम नरक में शिकारी लोगों यानी उन लोगों को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं और उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है और आत्मा को किस हिसाब से स्वर्ग या नरक का मार्ग मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।